वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का साइंस। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है और कैसे प्लांट में होता है, हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी के लिए जरूरी होता है ये। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ है कि यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। यानी कि ये कॉम्पोनेंट ऑफ फूड होते हैं। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। तो कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यानी हमें जो खाने से मिलता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमें किससे मिलता है? इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये जो फूड है ये हमें प्रोटीन मिल देता है और ये फूड हमें फैट देता है। इसी तरीके से ये सभी फूड हमें कुछ न कुछ यहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा आपने क्लास 6 में पढ़ ही लिया होगा। आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कॉम्पोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड द नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जिंदा है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सभी लोगों को क्या होता है? तो फूड चाहिए होता है। लिखा है प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। जो प्लांट्स है ना, जो पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक, लेकिन आगे लिखा हुआ है बट, परंतु एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, है ना। कौन कौन एनिमल्स है ना, जानवर, उसके अलावा ह्यूमंस जो हैं वो खाना अपना नहीं बना पाते हैं। लिखा है दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो खाना कहाँ से मिलता है उनको? या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल्स लेते हैं। लिखा है दैट ईट प्लांट्स, ठीक है, जो कि पौधे भी खाते हैं। लिखा है दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इस प्रकार से जो एनिमल्स है या वो एनिमल्स या ह्यूमंस है वो खाना कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट से लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या प्लांट्स, उसके अलावा या तो एनिमल्स को खा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं दिखा देता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं। इस फोटो के माध्यम से मैं बताता हूँ। देखो, इस फोटो में आपको दिखाया गया है ना, आपको बताया गया है कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो इस तरह से अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, वो खाने के लिए या तो इन पे डिपेंड होते हैं या फिर इन पे डिपेंड होते हैं। समझ में आया बच्चों? और देखा है तो ये जो प्लांट, ये जो एनिमल्स हैं हमारे पास, जो एनिमल्स, ये भी क्या खाते हैं? तो ये भी इसी पे ही डिपेंड करते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पर इनके ऊपर भी डिपेंड हो रहे हैं और हम लोग इनके पौधों के ऊपर भी डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं को समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे लिखा हुआ है बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो यहाँ पर बूझो जो है वो जानना चाहता है कि जो प्लांट होते हैं वो किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं किस तरह से खाना बनाने की कोशिश करते हैं, प्लांट किस तरह से बनाते हैं। लिखा है 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है बच्चों, यानी पौधों में खाना किस तरह से बनता है। तो लिखा है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। यानी कि प्लांट एक ऐसे जीव हैं जो अपने लिए खाना खुद बना लेते हैं बाय यूजिंग वाटर। वो लोग क्या यूज करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलता है? तो हवाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ले लेते हैं। उसके अलावा वाटर उनको मिल जाता है जमीन से और मिनरल भी नीचे से ही मिल जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको आगे आते हैं। लिखा है द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल होता है, जो उनको खाना बनाने की चीज़ें चाहिए वो अपने आसपास से ले लेते हैं, जो कि मैंने आपको फोटो में भी आपको दिखा दिया है। लिखा हुआ है द न्यूट्रिशन इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out of the life process। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो हमें खाने से न्यूट्रिएंट मिलता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं? तो लिखा है बिल्ड देयर बॉडीज, हमारी बॉडीज बनती हैं, है ना। आगे लिखा टू ग्रो, हमारी ग्रो होती है, हमारा बॉडी बढ़ता है। और लिखा है टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, यानी कि कहीं टूट फूट हो जाए, हमारे हाथ या पैर टूट जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमें न्यूट्रिशन या एनर्जी मिलती है। ठीक है बच्चों, वही यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। यानी न्यूट्रिशन क्या होता है? टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं वो खाना को लेती हैं। एंड इट्स
एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी क्या करती है, उसको यूज करती है। नेक्स्ट लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो ऐसे खाना जो खुद अपना बना लेते हैं, बोले हाँ देमसेल्स जो खुद बना लेते हैं, उस मोड को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। उस मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, देखो ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोस होता है नरिशमेंट, है ना, खुद वो खाना बनाकर यूज कर लेते हैं। आगे लिखा देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए उनको प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लिखा है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, यानी कि एनिमल और जो अलग जो जानवर जीव हैं वो प्लांट को खाते हैं। जैसे हम लोग हो गए या बकरी या गाय हो गई, वो दूसरे घास को खाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे इसको, जो दूसरों से खाना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है हेटेरो मतलब क्या होता है, तो अदर होता है, दूसरों से खाना लेते हैं। आगे लिखा हुआ है पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो यानी कि जिस तरह से पौधे अपना खाना बना लेते हैं, तो हम लोग अपना खाना क्यों नहीं बना पाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, तो देखो लिखा हुआ है कि पहली का जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। ठीक है, आवर बॉडी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक फूड लाइक प्लांट, हम लोग नहीं बना सकते। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक बच्चों, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो इन प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये तुम आगे भी पढ़ोगे कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, विच इज नेसेसरी फॉर प्लांट टू मेक फूड बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, यानी कि धूप से, तो यहाँ पे धूप दिखाया गया है ये। ठीक है, धूप से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना बना लेते हैं, जो कि हमारे अंदर नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को खाना नहीं बना पाते, हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। आगे लिखा हुआ है नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब सवाल यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि खाना पौधों के अंदर बनता कहाँ पर है, क्या जड़ों में बनता है, क्या उसके पत्तों में बनता है, क्या फलों में बनता है, या उसकी शाखाओं में ब्रांचेस में बनता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर बनता है। ठीक है, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर ये लड़की पूछ रही है कि क्या खाना हर जगह बनता है या कुछ ही हिस्सों में बनता है। ठीक है, हाउ डू वी प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी किस तरह से खाना बनता है और किस तरह से खाना दूसरे जगह जाता है प्लांट के अंदर, तुम्हें ये पूरा पढ़ना है। यानी इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है और इनके आंसर हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से खाना बनता है वो देखते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। लिखा है 1.2 में फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, लिखा है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, जैसा कि क्वेश्चन ऊपर था कि खाना कहाँ बनता है पौधों के अंदर। ठीक है, तो लिखा भी है यहाँ पर कि वेदर फूड इज मेड इन ऑल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स, तो इसका आंसर है ओनली सर्टेन पार्ट्स, यानी कि लीव्स में ही सिर्फ वो खाना इनका बन पाता है। Therefore all the raw materials must reach the leaf, यानी कि जो भी खाना बनता है वो पत्तों में बनता है, तो जो भी यहाँ पर रॉ मटेरियल कच्चा चीज़ें उनके पास वो उनके पास पहुँचना चाहिए लीव्स के अंदर। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ठीक है बच्चों, यानी कि जो वाटर है और मिनरल्स है, ठीक है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस फोटो में बताया गया है कि किस तरह से वाटर और मिनरल कैसे जाते हैं, तो रूट्स के द्वारा ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, वही बताया कि लीव्स तक पहुंच जाता है। आगे लिखे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। ठीक है, टाइनी पोर्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक हल्का सा मान लो यहाँ पर छेद है, उसको जूम करके इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। जब इसको जूम करेंगे तो देखो इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, ये है ना छेद दिखाया जाता है। इस तरह से छेद हमारी बॉडीज में भी पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में से पानी यानी पसीना को निकालते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, बहुत छोटे बोलते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देते अपनी आंखों से। तो ये छोटे छेद इनको हम पोर्स कहते हैं। ठीक,
है, और साइंस में इसको बोला गया स्टोमेटा। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमाटा स्टोमेटा जो भी पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि इस छेद का काम क्या होता है, तो इससे वो वाटर बाहर जाता है ना, तो यहाँ पर दे रखा है वाटर बाहर जाता है, और कौन सी गैस बाहर जाती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है, और अंदर कौन सी जाती है, तो CO2 गैस। CO2 क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सीधे अंदर जाती है, तो वो इसी के द्वारा पहुंचता है, फिर खाने का काम होता है। तो आपने भी देख लिया होगा कि टीनी पोर्स होता क्या है। ठीक है, लेकिन दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं, उसके द्वारा वो घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उसी को हम क्या कहते हैं, तो स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड रीच द लीव्स। तो किस तरह से जाते हैं, तो आप इस फोटो में देखिए, इस फोटो में किस तरह से पानी ऊपर पहुंच रहा है, वही इसमें बूजो ने पूछा था। आगे आते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। यानी कि पेड़ के अंदर कुछ पाइप की तरह, पेड़ के अंदर होता है पाइप की तरह बहुत पतली पतली नसें होती हैं, उनसे वो पानी ऊपर पहुंच जाता है ना। द स्टीम, स्टीम के होते हुए, द ब्रांचेस के होते हुए, एंड द लीव्स, है ना, लीव्स के तक पहुंच जाता है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लगातार एक रास्ता बना देते हैं, और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू द रीच द लीफ, और न्यूट्रिएंट्स जो पानी और जो मिनरल्स जो चाहिए पत्तों में, वो वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको वेसल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वेसल्स यानी कि जिस तरह से हमारी नसें होती हैं वैसे इनके अंदर वेसल्स होते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन द चैप्टर नंबर 7, तो आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, लिखा है पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। यानी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा क्या बात है जो पौधे ही कर पाते हैं, खाना बना पाते हैं, अदर पार्ट्स नहीं कर पाते, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। तो देखो और मैं बता देता हूँ, और जो हिस्से होते हैं वो हरे नहीं होते, और प्लांट के अंदर पत्तों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल मिलता है, जो कि पत्तों के अंदर ही पाया जाता है, और जो चीज़ हरा होता है खाना वहीं पर बनता है, इसलिए हर एक जगह पर खाना नहीं बन पाता। ठीक है बच्चों, ओनली कहाँ बनता है, तो ग्रीन लीव्स में ही बनते हैं, तो इसका आंसर दे रखा है। द ग्रीन लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, है ना, कॉल्ड क्लोरोफिल। तो हरे पत्तियों में क्या होता है, एक क्लोरोफिल नाम की केमिकल होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्या करता है, ये एनर्जी ले लेता है, सूरज की रोशनी जो उसमें एनर्जी होती है उसको लेता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो जो एनर्जी ले रहा है वहाँ पर खाना बनाया जाता है। लेकिन सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो खाना होता है जो उसमें बन रहा है वो किस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपके पेपर में कई बार पूछा गया फोटोसिंथेसिस होता है क्या, तो मैं बता देता हूँ। जब पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, तो सन की हेल्प से, ठीक है, सूरज की हेल्प से, और क्या क्या लेते हैं वो यूज क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं एंड वाटर करते हैं। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो लिखा है फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन या टू मेक। लिखा है सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये जो प्रोसेस है वो यूनिक प्रोसेस है और कहीं नहीं होता, सिर्फ प्लांट के अंदर ही होता है। अब ये सोचो कि इंसानों के अंदर ऐसे खाना बन जाए, तो इंसानों के अंदर भी ये नहीं होता है। लिखा इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स। सोलर एनर्जी कौन लेता है, तो लीव्स ले लेते हैं, एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये जो एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी है, वो कौन लेता है, तो प्लांट लेते हैं और अपने अंदर खाना को स्टोर कर लेते हैं, बना लेते हैं। आगे लिखा है द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। अल्टीमेट सोर्स मतलब होता है कि और सूर्य ही एक चीज ऐसा है जो हमें एनर्जी देता है, बिना सूर्य के कुछ भी नहीं हो पाएगा। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग चीज़ों के लिए खाना बनाते हैं पौधे।
ठीक है बच्चों, आगे लिखा है कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर खाना नहीं बनेगा प्लांट के अंदर, तो क्या जीवन पृथ्वी पे हो पाएगा? क्या हम लोग जी पाएंगे? तो नहीं जी पाएंगे, है ना। अब क्यों जी पाएंगे? लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, देयर वुड बी नॉट एनी फूड, कोई खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड फूड मेड बाय द प्लांट। यानी कि जो सर्वाइवल, हम लोग जीते हैं तो खाना कौन बनाता है? प्लांट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कोई इंसान मीट खाता है तो मीट किसका खाएगा? बकरी का, मुर्गे का। तो ये जो चीज़ें हैं, जो जानवर हैं, ये भी तो खाते हैं, हमें एक अल्टीमेटली घास ही खाते हैं, ठीक है, हरी चीज़ें खाते हैं। तो अगर हरी चीज़ों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो भी नहीं जी पाएंगे और अल्टीमेटली जीवन समाप्त हो जाएगा, हम लोग नहीं जी पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है बिसाइड्स, इसलिए ऑक्सीजन विच इज़ द असेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि ऑक्सीजन जो है हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के लिए जरूरी होता है। इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या होता है, वो कैसे बनता है? तो जब खाना बन रहा होता है पौधों के अंदर तो उसी से वो बाहर निकलता है। मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखो, खाना जब पौधों के अंदर बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है, ये गैस लेते हैं, नीचे से पानी लेते हैं और सनलाइट ऊपर से मिल जाता है और क्लोरोफिल उनको जमीन से मिली पत्तों के अंदर होता ही है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें के पास ऑलरेडी मिल जाता है। इसके बाद वो खाना बनाकर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पत्तों से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया कि इससे बाहर आता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, कहाँ पर? अर्थ के ऊपर। लेकिन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, है ना। क्लोरोफिल क्या करते हैं, तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट के यूज में यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर, ये सब बता दिया मैंने। इन सब को यूज करके वो सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है कि किस तरह से खाना को बनाते हैं। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। देखो, ये कुछ पत्ते को जूम करके दिखाया गया है, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये साइड में है यहाँ पर, और इस तरह से एयर बाहर आती है यहाँ से, ठीक है, इसको इस तरह से एयर बाहर आती है, वही बताया गया है। आगे देखो, ये कुछ इससे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। यहाँ को एयर बाहर निकलती है इस तरह से, इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर आता है और CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर की हो जाता है, क्योंकि उसको खाना बनाने के लिए चाहिए होता है वही गैस। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, यानी कि प्लांट के अंदर जो स्टार्च होता है वो बता देता है कि उसके अंदर खाना बन रहा है। स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, अब ये समझो कि स्टार्च जो होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। आगे देखो, यहाँ पर कुछ क्लास 6 का आपको दिखा रखा है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। आपने देखा होगा, ठीक है। तो स्टार्च के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा। इस ऑब्जर्वेशन को आपको कॉपी में करना होगा। आगे लिखा है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब देखो, यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है इनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। यानी कि जो अदर कलर्स होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर अदर कलर दिख रहा है, यहाँ वॉयलेट दिख रहा है, तो जो वो कलर है वो ग्रीन कलर को ढक देते हैं। मास्क होता है ढकना, जैसे हम लोग अपने मुंह पे मास्क लगाते हैं तो अपना फेस ढक लेते हैं, वैसे ही जो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है वो ढक जाता है। और जो अदर कलर्स है लाइक रेड है, ब्राउन है और अदर पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं तो वो हरे को ढक लेते हैं, यानी हरा हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। देखो यहाँ आगे लिखा हुआ, यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। यानी कि आपने कभी घरों में देखा होगा स्लीमी यानी कि हरा हरा कलर का दीवारों पर पैच होता है, या स्टैग्नेंट होता है रुके हुए पानी में, आपने हरा देखा होगा। मैं आपको दिखा
आप इस फोटो में देखिए, आपने अपने आसपास पानी में, तालाबों में इस तरह से हरा हरा देखा होगा, या दीवारों में इस तरह से हरी काई देखी होगी। देखो यहाँ पर जो हरा है इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, देखो ये जो पानी दे रखा है आप लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। स्टैग्नेंट मतलब होता है रुके हुए पानी। ठीक है, जैसे कि आपने फोटो में देखा, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गाई। तो इस हरे पौधों को हम एल्गाई कहते हैं जो पानी में इस तरह से होता है। कैन यू गैस वाई एल्गाई आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर क्यों होते हैं, तो दे कंटेन क्लोरोफिल, है ना, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो हरा कलर का दिखाई देते हैं। ठीक है, एल्गाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गाई जो है वो भी अपना खाना बना लेते हैं, किस तरह से, तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपने अंदर खाना बना लेते हैं। आगे आते हैं, अगला टॉपिक क्या दे रखा है, तो बच्चों दे रखा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि वो खाना अपने अंदर बनाते तो हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसके अलावा और क्या अपने अंदर बनाते हैं वो पढ़ते हैं। तो लिखा है यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। आगे क्या है लिखा है, द कार्बोहाइड्रेट्स, लिखा है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इन सबसे बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, दोबारा पढ़ लेंगे, तो मैंने आपको टिक कर रखा है, कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है एंड ऑक्सीजन से। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो इसके अलावा प्रोटीन और फैट भी इसी से बनता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से प्रोटीन और फैट भी बन जाता है। लिखा है बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, मतलब कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन मिलता है। आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन जो प्लांट के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर होता है नाइट्रोजन। तो प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, हमने अब तक ये तो नहीं पढ़ा ना कि प्लांट नाइट्रोजन भी लेता है। तो सवाल अब ये है कि जब अपने अंदर वो प्रोटीन भी बनाता है तो उसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन वो कहाँ से लेता है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। लिखा है विच कंटेन्स नाइट्रोजन। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स को और नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है वो बोला गया है। लिखा है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि गैसेस फॉर्म में हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कितने प्रकार के हमारे पास गैसेस होती हैं और कितना परसेंट है। तो देखा है तो नाइट्रोजन हमारे पास 78% होता है और 78% ही पौधे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 78% में से पौधे इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो सीधे यूज नहीं कर पाते, जैसे कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि अगर वो यूज नहीं कर पाते तो उनके अंदर कैसे जाएगा। सॉइल्स हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। ठीक है, तो मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। देखिए इस फोटो में आपको दिखाया गया है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके वो मिट्टी बना लेते हैं और मिट्टी बना के नाइट्रेट बन जाता है। तो नाइट्रेट बनने के बाद प्लांट ले लेते हैं। तो आप इसको फोटो में दोबारा देखिए, नाइट्रोजन जो गैस था उसको क्या कर दिया गया है, उसको इस तरह से उसको फिक्स कर दिया जाता है, मिट्टी बना दिया जाता है। ठीक है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक बार और देख लेते हैं किस तरह से नाइट्रोजन गैस को तोड़ा जा रहा है और मिट्टी बनाया जा रहा है। तो आपने देख लिया और किस तरह से नाइट्रोजन को ब्रेक करके उसको मिट्टी बनाकर प्लांट को दिया जा रहा था। और ये करता कौन है, तो प्लांट के नीचे जो कीड़े होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं वही ये सब करते हैं। लेकिन ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या डालते हैं अपने स्कूल कह रहा हूँ, अपने खेतों में नाइट्रोजन वाले कुछ वो डालते हैं, यूरिया डालते हैं, इसको फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो खाद डालते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो किसान होते हैं, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो देखिए किसान किस तरह से यहाँ पर यूरिया डाल रहा है। तो ये प्रकार खाद होता है जो केमिकल से बनता है। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो N, P और K मिलता है। N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फॉस्फोरस और K से होता है पोटेशियम। तो ये तीनों चीज़ें प्लांट को मिल जाती है। ठीक है, उससे पौधे क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और ये साइड में क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है गोबर, जो कि किसान लोग खेतों में डालते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो ये भी प्लांट को हरा भरा करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों,
तो वही यहाँ बताया गया था कि प्लांट को इस तरह से क्या मिल जाता है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो इस तरीके से अपने अंदर वो क्या बना लेते हैं, प्रोटीन और विटामिन दोनों को बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। आगे दे रखा है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अदर मोड्स और किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं या खाते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। देखो अगला लिखा हुआ है, लिखा है देयर आर सम अदर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना पाते अपना। हाउ डिड दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो अगर वो खाना नहीं बनाते हैं तो जिंदा कैसे हैं, खाते क्या हैं, है ना। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो दूसरों को खाना बना लेते हैं उससे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें इंसान और जानवर दोनों आते हैं। तो उस तरह से कुछ पौधे भी होते हैं जो खाने पर दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लिखा है लुक एट द फिगर 1.5। तो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पीला पीला जो पौधा है उसे हम कहते हैं कसकुट्टा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो लिखा है कसकुट्टा भी कहते हैं और उसको हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पीला वाला प्लांट है वो अपना खाना खुद न बनाकर दूसरों से एनर्जी वो लेता है और अपने आप को बड़ा करता है। तो आपने देख लिया होगा 1.5 में लिखा है डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो लिखा है कि आपने देखा वो वायर की तरह यहाँ पर लिपटा हुआ था। ठीक है, वही यहाँ बताया गया ब्रांच ऑफ अ ट्री। दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकुट्टा, इसे अमरबेल का पौधा कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या नहीं होता, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो लिखा है इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच क्लाइंबिंग, यानी कि जिस पे ऊपर चढ़े होते हैं, जिस पर ये बंधे होते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, तो ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। तो जिसके ऊपर ये बंधे होते हैं उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस फोटो में देख सकते हैं, देखो ये जो अमरबेल का प्लांट है ये किस पे लिपटा हुआ है, तो इस बड़े से पेड़ पर। तो ये जो पेड़ है इसको होस्ट बोलेंगे। ठीक है, लिखा है सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। कौन ले रहा है, तो अमरबेल ले रहा है। ठीक है, कसकुट्टा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो कसकुट्टा है ना, जो अमरबेल का पौधा है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। आगे लिखा है आर बी अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस योर टीचर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि और भी जो एनिमल्स हैं वो क्या पैरासाइट होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर पहली भी सही कह रही है, पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस, लिस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। यस, ये आंसर सही है, इन सबको हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा खून चूसते हैं उन्हें हम पैरासाइट ही कहते हैं। आगे लिखा है हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने इसको भी सुना है कि प्लांट किसी जानवर को खाए, किसी जीव को खाए। देयर आर फ्यू प्लांट्स, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट है विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे भी कुछ प्लांट है जो कुछ जीवों को खाते हैं, कुछ कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, आप इस फोटो में देखिए, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये जो हरे हरे हैं ये प्लांट है ना, और ये भी जो देखो ढक्कन का बना रखा है, ये क्या करते हैं, तो अपना खाना खुद बनाते तो हैं, लेकिन साथ में एडिशनल एनर्जी के लिए ये खाना एनर्जी किसी और से भी लेते हैं। ठीक है, प्लांट से लेते तो हैं, ठीक है, अपने अंदर से लेते तो हैं, उसके अलावा कीड़ों को खाकर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा इट इज नॉट अमेजिंग। क्या ये अमेजिंग नहीं है, सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, तो ये हरे भी हो सकते हैं और अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। लिखा है लुक एट द प्लांट इन द फिगर 1.6। इस पौधे को देखिए 1.6 में, इसका नाम क्या है, तो इसे कहते हैं पिक्चर। ठीक है, देखो नहीं लिखा ना, पिक्चर प्लांट। तो ये क्या करता है, इसमें जो ढक्कन सा है ये खुल जाता है और इसमें काफी नीचे हेयर्स होती है जो कि नीचे की ओर ढकेलती है, यानी कि ऊपर से कोई भी आराम से नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे से कोई ऊपर बाहर नहीं आ पाएगा। तो लिखा है द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, देखो जग लाइक जैसे दे रखा है, ये इज द मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ द लीफ। ये एक प्रकार का पत्ता ही होता है। ठीक है बच्चों, पत्ता ही होता है, ये वही बताया गया है। लिखा है द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड, एक ढक्कन सा बना देता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो वो ढक्कन क्या करता है, वो बंद कर देता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर,
लिखा है कि देयर आर हेयर, ठीक है, कहाँ होते हैं हेयर, उसके अंदर हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे की ओर जाने का इशारा करते हैं, यानी जो कीड़े हैं उसको अंदर जा तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। लिखा है व्हेन द एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोजेस एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल इनटू द हेयर, यानी जब वो खुलता है तो उसमें जो जीव है, जो कीड़े मकोड़े, वो अंदर के वो इंटेंगल हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, और वो जो लीड है, वो जो ढक्कन है, वो बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, लिखा है द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि उसके अंदर अब कुछ डाइजेस्टिव जूस, कुछ केमिकल निकलता है उस लीड के अंदर, ढक्कन के अंदर, सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, तो जो भी कीड़े के अंदर न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्ब हो जाता है पौधों के द्वारा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, इसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है। ये ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पौधा जो है वो इंडिया के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन दिस वे, तो बोला गया कि क्या इस तरह से जो ऐसे पौधे होते हैं वो सभी उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, तो ये आंसर एकदम सही है, उनको सभी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तभी तो वो कीड़े को खाते हैं, कीड़े को खा के अपने सारे न्यूट्रिशन को अपने आप को हेल्दी रखते हैं। आगे लिखा हुआ है बूजो इज कंफ्यूज इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड द कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, ये क्यों खाते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अदर न्यूट्रिशन, ठीक है, अदर न्यूट्रिशन में कमी होती है इसलिए उसको पूरा करने के लिए इसको खाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है, तो लिखो आगे लिखा है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसे पौधों को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। देखा आपने, ये देखो, ये जो पौधे हैं, ये जो छोटा व्हाइट व्हाइट सा पौधा है वो मरे हुए पर ऐसे देखो, यहाँ पर पौधा भी सूख रहा है यहाँ पर, तो नीचे से ये एनर्जी लेकर निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम मशरूम भी कहते हैं, तो इस तरह से मशरूम खाया जाता है, ये जंगली मशरूम है, ठीक है, और ये मशरूम, ये भी देखो मशरूम जिसे हम लोग खाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। आगे लिखा है यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में ऐसे पैक मिलते हैं, देखो ये कुछ दिखाया गया है इस तरह से। लिखा है यू मे ऑल्सो हैव सीन प्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो आप लोगों ने भी ऐसे बरसात के मौसम में सड़े हुए जगहों पर ऐसे देखा होगा जहाँ पर अम्ब्रेला जैसे कि छतरी जैसा ये उगा होता है। लेकिन लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आगे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखा है जो आपको ये घर में करना होगा। अब हम कहाँ पढ़ेंगे, तो हम आगे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये कुछ दिखाया गया है कि ये क्या है हमारा, तो ब्रेड है, ठीक है बच्चों। इस ब्रेड में भी दिखाया गया है कि किस तरह से इसके अंदर फंगस आ गया है, ठीक है, और इन्हीं फंगस को हम क्या कहते हैं, तो फंजाई कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो बच्चों ऐसे को क्या कहते हैं, इनको हम फंजाई कहते हैं, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं फंजाई। कहाँ उगते हैं ये, तो ऐसे सड़े हुए ब्रेड पर ही उग जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये, तो ये हवाओं से आते हैं, ठीक है बच्चों। हवाओं के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वही यहाँ पर इसमें घुसकर इसमें अपने आप को मल्टीप्लाई डबल कर दो, इस तरह से दिखाएगा ना, इस तरह से फंजाई इसमें आ जाते हैं। ठीक है, दे हैव ऑल डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका भी अलग खाना होता है। लिखा है कि दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, ये क्या करते हैं, ब्रेड से एनर्जी को लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो मरे हुए है ना, मरे हुए का मतलब होता है जो डिकेइंग मैटर से लेते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विच विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, इसको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। आया आपको समझ में बच्चों? तो वही यहाँ बताया गया है। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड प्लांट्स से या डेड चीज़ों से अपने आप को एनर्जी लेते हैं, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। आगे लिखा है फंजाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, कहाँ पर होते हैं, तो अचार में हो जाता है, लेदर में है ना, और क्लोथ्स में, एंड अदर आर्टिकल्स दैट लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ह्यूमिड मतलब जहाँ पर पानी हल्का सा लग जाता है वहाँ पर भी ये फंगस आ जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स,
थिंग्स, यानी बरसात के टाइम पर बहुत चीज़ें खराब कर देते हैं। लेकिन आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस, यानी अपने पेरेंट्स से पता करो कि कहाँ कहाँ पर ये होते हैं। लेकिन द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, तो ये जो फंगल स्पोर्स जो छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद का जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर्स में से ही वो कहीं भी गिर जाते हैं और वहाँ पर जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर जाके अपने आप को डबल ट्रिपल करके बढ़ा देते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, आगे तो लिखा है पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच हर शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय द फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। शी वांट टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में वो कैसे आते हैं, तो ये बात मैंने बता दिया है कि वो हवाओं में घूमते रहते हैं, पर रेनी सीजन पे हर जगह पर पानी मिलता है और पानी में जाकर वो क्या करते हैं, अपने आप को डबल ट्रिपल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है कि दे वेट एंड वार्म थिंग्स एंड जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जहाँ पर इनको वेट यानी कि गीला और गर्म जगह मिलता है अपने आप को जर्मिनेट कर देते हैं। जर्मिनेट मतलब जिस तरह से देखो उगा लेते हैं, आपने इसे पौधा देखा होगा जो अपने आप को उगा लेते हैं, उस तरह से ये भी क्या करते हैं, अपने आप को उगा लेते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब आपको पता चल गया हो किस तरह से हम अपने खराब होने से चीज़ों को बचा सकते हैं। आगे लिखे है सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ पौधे, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं, लिखे फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। तो कुछ फंजाई होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो प्लांट के रूट्स में होते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो फंगस क्या देते हैं प्लांट को, तो उनको वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो ये हमें क्या देते हैं, हमें ये देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये प्लांट हमें देते हैं ऑक्सीजन हम लोगों को, और हम इनको क्या देते हैं, तो हम इनको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो वही यहाँ पर भी लेन देन हो रहा है, इसी को कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन, जहाँ पर एक दूसरे को शेयर किया जाता है, सिम्बायोसिस। लिखा है इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लिचेंस। लिचेंस क्या होता है, लिचेंस बोलो लाइकेन बोलो, बात एक ही है बच्चों, जैसा प्रोनाउंसिएशन करो। लिखा है अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। इसमें अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी दूसरों को हेल्प करते हैं। विच इज एन अलगाय, है ना, ये अलगाय होता है। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, तो इसमें क्या होता है, फंगस के साथ रहता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में। देखिए यहाँ पर जो ये व्हाइट जो आपको दिख रहा होगा वो फंगस है, और जो ये पीला पीला आपको दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, तो इसे लाइकेंस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जो एनर्जी मिलती है वो इन फंगस को दी जाती है। तो यहाँ भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एक बन रहा है। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वाटर देते हैं एंड मिनरल टू द एल्गाई। एंड ठीक है, एल्गाई को क्या करते हैं ये लोग, ये शेल्टर देते हैं, वाटर देते हैं और एल्गाई। ठीक है, इन रिटर्न लिखा है द एल्गाई प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो जो एल्गाई है वो जो पीला वाला था, ठीक है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनको खाना देते हैं और उसके बदले में शेल्टर मिलता है, वाटर मिलता है और अदर मिनरल्स मिलता है एल्गाई को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपस में एक दूसरे को लेन देन हेल्प दूसरे की करते हैं, इसी को कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। आगे लिखा है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, तो देखो लिखा है हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। मैंने आपको मैन्यूअर और फर्टिलाइजर तो दिखा दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा है हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। तो जैसे कि मैंने आपको फोटो में दिखाया था, आप इस फोटो में दोबारा देखिए कि किस तरह से एक किसान अपने खेतों में मैन्यूअर या फर्टिलाइजर देते हैं। तो मैन्यूअर उसे कहते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं ना, जिसको बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, उसे खाद कहते हैं। मैन मेड होता है ये, ठीक है, ये नेचुरल होता है बेसिकली। और मैन मेड क्या होता है, तो फर्टिलाइजर होता है जो कि केमिकल से बनता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था ये एनपीके से बनता है। ठीक है, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स फॉर और इन पोर्ट्स। गार्डनर होते हैं माली, आप लोगों ने माली को भी देखा होगा, वो अपने गार्डन में ये यूज करते हैं।
लिखा है डू यू नो व्हाई दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा यूज क्यों किया जाता है इन सभी चीज़ों का। तो लिखा है यू हैव लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया कि मिनरल्स और जो वाटर वगैरह होता है वो नीचे से ही सोखा जाता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, यानी कि धीरे धीरे करके प्लांट के अंदर वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होते हैं, वो न्यूट्रिशंस कम होते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। तो फर्टिलाइजर हो गए या मैन्यूअर हो गए, फर्टिलाइजर केमिकल वाला होता है और मैन्यूअर क्या होता है जो कि नेचुरल होता है, जो सड़ी गली चीज़ों से मिलके बनाया जाता है, जैसे गोबर हो गया। तो उनके अंदर क्या मिलता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी लिखा था। तो ये तीन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। एटसेट्रा लिखा है कि और भी चीज़ें होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है बच्चों, टू एनरिच द सॉइल। मिट्टी के अंदर ये डाली जाती है बार बार ताकि इसके अंदर मिट्टी के अंदर कमी ना हो। लिखा है वी कैन ग्रो प्लांट कीप एंड देम हेल्दी इफ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और अच्छे भी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि अगर उसको हम बार बार प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते रहें, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है यूजुअली क्रॉप्स प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो इसी तरीके से अगर प्लांट बार बार इस तरह से नाइट्रोजन लेते रहेंगे तो उस मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी नाइट्रोजन की। सिंपल सी बात है, जो यूज होगा वो कम भी तो होगा। देखा यू लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज करते हैं उस तरह से तो ये यूज करते नहीं है। ये वाली गैस कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस, उस तरह से यूज नहीं किया जाता। ठीक है, दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म, यानी कि मिट्टी की फॉर्म में बनाना होता है। तो वो मिट्टी की फॉर्म में कौन बनाएगा, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम कहते हैं इसको। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं राइजोबियम के पौधे होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे जो होते हैं उनमें राइजोबियम पाया रहता है उनकी जड़ों में। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजुअल फॉर्म, यानी कि जो राइजोबियम कीड़े होते हैं, जो जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को लेकर इसको मिट्टी बना देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, ये अपना खाना खुद बनाता है, यानी इनसे खाना अपना लेता है। ग्राम क्या होता है, चना होता है, पीस होता है, मटर, मूंग होती है, बीन्स है ना, बीन्स भी सब्जी में ही होती है। अदर लेग्यूम्स दैट प्रोवाइड्स विथ नाइट्रोजन, तो लेग्यूम्स होते हैं जो फली के अंदर पाया जाता है। देखो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये सब एक फली होती है, ठीक है बच्चों, इसको लेग्यूम कहते हैं। तो इन्हीं की जड़ों में ये राइजोबियम कीड़ा पाया जाता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, ठीक है, एंड शेल्टर। तो प्लांट क्या करते हैं, फूड एंड शेल्टर देते हैं टू द बैक्टीरिया, दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरह से तो यहाँ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है। आगे लिखा है दिस एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। तो इन सब का मिलने से क्या होता है, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा करता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसका। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस, यानी कि जो नाइट्रोजन चीज़ें चाहिए होता है पौधों को, वो लेग्यूमिनस फलीदार पौधे उनको दे देते हैं, ठीक है बच्चों। और पौधों में बार बार हमें एक्स्ट्रा खाद की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट होता है जो फलीदार होते हैं, जो इस तरह से जैसे आपने देखा होगा मटर के अंदर होता है फल, उसके वैसे ही फलीदार सब्जियां भी होती हैं, और फलीदार सब्जियों के जो नीचे होते कीड़े वो नाइट्रोजन बना देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि ज़्यादातर पौधे क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। तो कुछ पौधे ही क्या होते हैं, तो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर, तो वो दूसरों से एनर्जी लेते हैं। आगे लिखा है ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट, यानी कि जो ऑल एनिमल्स है वो क्या होते हैं, तो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम उनको हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे एनिमल पर भी वो जीवित रहते हैं। कैन यू से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल इन हेटेरोट्रॉफ्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो
इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो ऐसे पौधे जो कीड़े खाते हैं, तो क्या वो हेटेरोट्रॉफ्स में भी आते हैं? तो एकदम सही है, वो हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स दोनों में आते हैं, क्योंकि वो पौधों से अपना खाना भी लेते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए वो दूसरों को भी खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, ताकि आप और इसको और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है भाई, किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।